जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में यह जान चुके थे कि चार्ज कहाँ होता है। किसी भी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज या किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। ठीक है, इन सभी को हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में जाने व सीखे थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप पिछला 3 लेक्चर देख लीजिएगा जाके, आपको हर एक बात समझ में आएगा। आज हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के कई पार्ट को, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को समझने के लिए, सुविधा के लिए कई पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, और उन सभी पार्ट को एक एक करके पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। मतलब एक बार में कुछ बड़ा करने से बेहतर है धीरे 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 चलते चलिए, ताकि आपको बहुत ही अच्छे व सरलता से समझ में और फीलिंग के साथ सीखने का आनंद मिल सके। जैसे आप लोग घर में भैया और भौजी का नौटंकी देखते होंगे। भाभी लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा नौटंकी करती है, बहुत ज़्यादा ड्रामा करती है, बहुत ज़्यादा जो है ना रुसती है, जिसको बोलते हैं गाल फुला देना, गाल मुँह फुला के ऐसे रुस जाएगी, जाइए हम नहीं खाएंगे। कुछ से कुछ ड्रामा करता है, इतना ड्रामा करता है कि माँ और पिताजी को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। ऐसे रुसेगी, नखरा इतना करेगी भैया सबका दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए कहता है शादी नहीं करा तो पछताओ, शादी करके पछताओ। मतलब दोनों स्थिति में लड़का का हालत खराब होना ही होना है। ये बात आप लोग देखेंगे। यहाँ पर नौटंकी कौन कर रहा है? भाभी। काहे उसको गुपचुप खाना, काहे उसको जो है ना मोमोस खाना, काहे उसको जो है ना शॉपिंग करने जाना है, काहे उसको जो है ना नैहर जाना है। ये सब नैहर मतलब मायके जाना है। ये सब नौटंकी ड्रामा करेगा और नया नया नखरा आएगा उसका, रोज नया नखरा। अगर जब उसका बड़ाई नहीं कीजिए तो नखरा, अब बड़ाई कर दीजिए तो नखरा। इतना नखरा कि भाई का हालत ख़राब हो जाता है। ऐसे समझिए, एक बार भाई मांग भरा था, किसका? भाभी का। ठीक है, अब भाई का जो है ना मांग पूरा करते करते, भाभी का मांग पूरा करते करते भाई का मांग जो है ना गायब हो गया। इस जगह जो है ना टपलगंजू हो गया, मतलब रेगिस्तान हो गया, उसका मांग का रेगिस्तान हो गया। काहे? भाभी का मांग को पूरा कर रहा है। इसीलिए भाई लोग याद रखिएगा, किसी का जब मांग भरने जा रहे हैं ना तो थोड़ा सा जो है ना पॉकेट भी भर के रखिएगा, नहीं तो मांग पूरा करने के चक्कर में आपका ही मांग गायब न हो जाए। ये सब मजाक करने का बात है, लेकिन आइए हम लोग अब फिजिक्स पे आते हैं। इसी मजाक को फिजिक्स में बदलते हैं। देखिए, भाभी क्या कर रही थी? नौटंकी, ड्रामा। ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार का नखरा दिखा रही थी। तो एक बार में अलग अलग प्रकार का, एक ही आदमी, एक ही ना भाभी थी, वही अलग अलग प्रकार का क्या कर रही थी? नखरा दिखा रही थी। कभी गुपचुप खाने का, तो कभी चोमोस खाने का, तो कभी मोमोस खाने का, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, कभी शॉपिंग, तो कभी इधर घूरना है, तो कभी उधर घूरना है। मतलब अलग अलग प्रकार का ड्रामा एक ही ना भाभी कर रही है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में चार्ज नाम का कोई बंदा है। ठीक है, चार्ज नाम का कोई भाभी है, मान लीजिए। अब ये भी कुछ नौटंकी करेगा, ये भी कुछ ड्रामा करेगा, ये भी भाभी भी नखरा किया। अब फिजिक्स में भी कौन नखरा करेगा? चार्ज। कौन नौटंकी करेगा? चार्ज। कौन ड्रामा करेगा? चार्ज। तो मतलब चार्ज का नौटंकी, चार्ज का ड्रामा, चार्ज का और सभी क्रियाएं के बारे में हम लोग अब हर एक पार्ट को पार्ट में बांट बांट के सीखेंगे। मतलब वह कमरा जिसमें चार्ज नौटंकी करे, ड्रामा करे, उन नौटंकी ड्रामा का बहुत ही गहनता से अध्ययन करने के लिए हम लोग
किस चैप्टर में आते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। अब आइए फिजिक्स का भाषा में समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्ज है कौन कौन सा नौटंकी, कौन कौन सा ड्रामा करेगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्ट में बांट के सरलता व सहजता से सीखने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए उन सभी पार्ट के बारे में अब सीख लेते हैं, कितना पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। और इसको अब ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में लगभग हम लोग 8 पार्ट बांटे हैं। कितना पार्ट? 8 पार्ट। पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला पार्ट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा पार्ट है कूलम्ब्स लॉ। क्या नाम है? कूलम्ब्स लॉ। तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चौथा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। पांचवा है पांचवा है चार्ज डेंसिटी। क्या है? चार्ज डेंसिटी। छठा है गाउस लॉ। क्या है? गाउस लॉ। सातवां है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। आठवां है कैपेसिटर। ठीक है, इन सभी पार्टों को अब हम लोग चैप्टर मान के पढ़ेंगे। क्या मान के? चैप्टर मान के। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मान लीजिए तो हम लोग को 8 चैप्टर पढ़ना है। क्या चैप्टर पढ़ना है? 8 चैप्टर, वो भी बहुत ही गहराई से और आसान भाषा में। ठीक है, और सीखना है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्ज है ना, क गो नौटंकी किया है, क गो नखरा किया है? टोटल 8 नखरा किया है। और इन सभी 8 नखरा में क्या क्या डिमांड किया, जैसे भाभी गुपचुप मांगी थी, चोमोस मांगी थी, मोमोस मांगे थी, कपड़ा मांगी थी, शॉपिंग करने, सिनेमा देखने, ये सब नखरा की थी। ठीक उसी प्रकार चार्ज ये सब नखरा किया है। चार्ज ये सब नौटंकी किया है। चार्ज ये सब ड्रामा किया है। कितना ड्रामा, कितना नौटंकी किया है? टोटल 8। कितना? 8। इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल, चार्ज डेंसिटी, गाउस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटर। इतने पार्ट को अगर हम लोग सीख गए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। मतलब ये सब पार्ट है और हम लोग को बहुत ही मज़े से इन सभी पार्ट को सीखना है। बस एक बात हम आपको ये ज़रूर बोलेंगे, ये फिजिक्स है, आपको फिजिक्स फीलिंग हो, इसके लिए आपको भी थोड़ा सा घर में मेहनत करना होगा। अब मेहनत क्या करना होगा? मेहनत ये करना होगा, हम जो भी पढ़ाएंगे, जो भी लिखाएंगे, उसको एक अच्छे से नोट्स में बना करके भाई या दीदी दोनों प्यार से अपना नोट्स का रिवीजन कीजिएगा और बहुत ही आसान भाषा को पकड़कर अपने से लिखने व सीखने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि परीक्षा में आपको लिखना है, आपको वहाँ अपना परफॉर्मेंस दिखाना है, इसीलिए अपने आप को जितना तराश सकते हैं तराशिए। ठीक है? ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल से हम लोग अब इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर से शुरुआत करेंगे और बहुत ही सरलता व सहजता के साथ सीखते जाएंगे। जितना भी भाषा हो सकता है बनाएंगे, लेकिन इसको आसान बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपका आने वाला भविष्य बहुत ही आसान और सरलता से जिया जा सके। ठीक है? जय हिंद।